ये जीवन या तो पागल के द्वारा कही गई कथा हो जाएगी। शेक्सपियर का प्रसिद्ध वचन है, A tale told by an idiot, full of fury and noise, signifying nothing. एक मूर्ख के द्वारा कही गई कथा, शोरगुल बहुत, अर्थ कुछ भी नहीं, पागल की गल्प, अर्थ रहित जल्प, साधारण सा तो जीवन ऐसा ही है जैसे सेमर फूल, इधर खिलाने इधर बिखरने की तैयारी हुई, इधर आया नहीं कि जाना शुरू हो गया। जन्म क्या हुआ, मौत में हुआ। सफलता का कदम ही विफलता का कदम बन जाता है। इसे जरा गौर से देखो, यश का क्या मिला, गालियां पड़ने लगी। फूल क्या हाथ में लिया, कांटे चुभ गए। प्रेम क्या किया, घृणा की आंधियों को निमंत्रण दे दिया। सुख क्या मांगा, दुख बरसने लगा। थोड़ा जीवन को देखो, जो चाहते हो उससे उल्टा हो रहा है, जो मांगते हो उससे उल्टा हो रहा है, जो मानते हो वैसा कभी होता ही नहीं, और जो होता है उसको तुम देखते नहीं। तुम पागल हो। 1000 बार सुख मांग के दुख पाते हो, फिर भी ये नहीं देखते कि सुख की मांग में ही दुख का आना छिपा है। तुमने मांगा, तुमने पुकारा सुख को, सुनता है दुख, आता है दुख। तुम आवाज सुख को ही देते चले जाते हो, दुख आता ही चला जाता है। ऐसा लगता है कि सुख दुख का नाम है, सफलता विफलता का नाम है, और जिसे तुम जीवन कहते हो वो मृत्यु का आवरण है। ये तुम्हें दिखाई पड़े, ये तुम्हें थोड़ा समझ में आए तो इसमें चलना, इसमें जीवन की ऊर्जा को व्यय करना, इसमें अवसर को खोना, सब जिसे एक पागल कहानी कह रहा हो, जिसमें न कोई और छोर है, न कोई सार संगति है। मरते वक्त तुम ऐसा ही पाओगे कि ये सब जो घटा एक दुख स्वप्न था, यह सच में हुआ नहीं। लेकिन ये तुम्हारी भूल है, ये जीवन का स्वभाव नहीं, ये तुम्हारे देखने का गलत ढंग है। पागल की गल्प नहीं, अर्थ रहित जल्प नहीं, मानव के अंतर में जो कुछ उत्तमतर है उसके अभिव्यंजन का जीवन यह अवसर है। सुख में वह केवल जो इस तप में तत्पर है। अगर दिशा ठीक हो, दृष्टि साफ हो, तो अभी जो एक बेबूझ पहेली मालूम होती है वो बड़ी सारपूर्ण हो जाती। मगर ये सार्थकता शुरू होगी तुम्हारा हाथ स्वयं पर पड़ जाए तो, तुम अपनी विजय कर लो तो। जिसने अपने को जीता उसका सारा जीवन संगतिपूर्ण हो जाता है, फिर यहां कोई असंगति नहीं रह जाती, फिर सारी चीजें अपने आप ठीक स्थान पर खड़ी हो जाती और हर चीज का उपयोग हो जाता है। तब ये जीवन एक व्यर्थ की दौड़धाप नहीं होती, आत्म अभिव्यंजना होती। तब ये जीवन ऐसा ही दुख स्वप्न नहीं होती, एक पीड़ा, एक निरर्थक श्रम वरन सार्थक होने लगती। जिसने भीतर की थोड़ी सी भी समझ पाई, जिसने भीतर अपने पैर गड़ाए, स्वभाव में जड़ें पकड़ी, जिसने आत्मा को थोड़ा जाना, स्वयं को पहचाना, अपनी पहचान हुई, उस क्षण के साथ ही ये सारा संसार अपना रूप बदल लेता है।
ठीक उल्टी कथा हो जाती। अभी जीवन के पीछे मौत छिपी है, तब मौत के पीछे जीवन छिपा मिलता है। अभी हर फूल के पीछे कांटा छिपा है, तब हर कांटे के पीछे फूल मिलता है। अभी हर सुख के पीछे दुख मिलता है, तब हर दुख के पीछे सुख मिलने लगता है। तुम क्या बदले, सब बदल जाता है। ऐसा लगता है कि तुम अभी शीर्षासन कर रहे हो, तो सब उल्टा दिखाई पड़ता है, क्योंकि तुम उल्टे खड़े हो। तुम सीधे खड़े हो जाओ, सब सीधा हो जाता है। सारी बात तुम्हारे होने पर निर्भर है। संग्राम में हजारों मनुष्यों को जीतने से भी उत्तम संग्राम विजेता वह है जो एक अपने को ही जीत ले। कठिनाई क्या है, अड़चन क्या है? बुद्ध पुरुष चिल्लाते रहे शिखरों पर खड़े होकर, छपरों पर खड़े होकर। अड़चन क्या है? क्यों हम सुनते नहीं? अड़चन कहीं कुछ भारी होनी चाहिए, इतनी भारी होनी चाहिए कि हम बुद्ध पुरुषों की फिक्र छोड़ देते और अपना गोरख धंधा जारी रखते। अड़चन यह है कि जिसे तुमने अभी समझा है कि तुम हो, इसे गंवाना पड़ेगा अगर उसे पाना हो जो कि तुम वस्तुता हो। तुम्हारा नाम, तुम्हारा दाम, तुम्हारा पता ठिकाना, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा तादात्म्य सब झूठा है। जो भी तुमने जाना है मैं हूं, वो तुम बिल्कुल नहीं हो। तुमने जिसे अब तक आत्मा माना है, वो आत्मा है ही नहीं। ये भी ख्याल तुम्हें दूसरों ने दे दिए। किसी ने कहा तुम सुंदर हो और तुमने अपने को सुंदर मान लिया। तुमने अपना चेहरा अभी देखा ही नहीं। किसी ने कहा तुम बुद्धिमान हो, तुमने अपने को बुद्धिमान मान लिया। तुमने अपना चेहरा अभी देखा ही नहीं। फिर एक भूल दूसरी भूल में ले जाती, फिर दूसरी भूल तीसरी भूल में ले जाती, फिर भूलों का अंबार लग जाता। और जो तुमसे कहते हैं तुम सुंदर हो, उनका प्रयोजन कुछ और होगा। मैंने सुना है 3 उचक्के एक दुकान पर गए, भीड़ लगी थी, मिठाई की दुकान थी, उस गांव में सबसे जाहिर और प्रसिद्ध दुकान थी। भीड़ में तीनों खड़े हो गए। फिर एक ने कहा कि अब बड़ी देर हो गई, रुपया दिए, न मिठाई आती है न बाकी पैसे वापस लौट रहे। उस दुकानदार ने आंख उठाई, उसने कहा कैसा रुपया? झगड़ा झांसा शुरू हो गया। वो आदमी कह रहा था कि मैंने 8 आने की मिठाई मांगी, 8 आने वापस चाहिए, न मिठाई मिली और न 8 आने वापस मिले। उसने कुछ रुपया वगैरह दिया नहीं था। दूसरे उचक्के ने कहा कि नहीं, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि दुकानदार बड़ा ईमानदार आदमी, ऐसा कभी हुआ ही नहीं, तो गलती में। बड़ा झगड़ा झांसा मच गया। जब ये सब चल रहा था, तब उस दूसरे उचक्के ने कहा कि मियां लाला, कहीं इस झंझट में मेरा रुपया मत भूल जाना। अब शेष जरा मुश्किल में पड़ा कि अगर वो कहे कि तूने भी रुपया नहीं दिया, तो ये सारी भीड़ मेरे ही खिलाफ हो जाएगी कि तुम ही एक सोठिया सराफ, तो सारी दुनिया चोर बेईमान। और ये आदमी तो बड़ा भला आदमी, तो कह ही रहा है कि सेठ बड़ा भला आदमी, ईमानदार है, कभी ऐसा कर ही नहीं सकता। इसके पहले कि कुछ वो बोले, तीसरा उचक्का बोला कि ये तो ठीक है, इनका तो रुपए का मामला है, मेरा 5 का नोट है। उस सेठ ने सोचा कि अब जल्दी ही हाँ कह देना ठीक है, नहीं तो ये पूरी भीड़ खड़ी है, कोई कुछ भी कहने लगे, कोई 100 का ही नोट बताने लगा। उसने कहा भाई बिल्कुल ठीक है, तुम तीनों ले लो, मुझसे भूल हो गई। तुमने कभी गौर किया, जो तुमसे कहता है तुम बड़े सुंदर, तुम बड़े बुद्धिमान, तुम बड़े तेजस्वी, तुम बड़े ईमानदार, उसके कुछ प्रयोजन होंगे।
उसके कुछ अपने निहित स्वार्थ होंगे। तुम चकित होगे कि संसार में दूर जिनसे तुम्हारा कोई लेना देना है उनके स्वार्थ होंगे। वो तो ठीक ही, जो तुम्हारे बिल्कुल निकट है उनके भी स्वार्थ है। माँ भी अपने बेटे से कहती कि तुझसे सुंदर कोई भी नहीं, सभी माँ ऐसा मानती। उसमें भी स्वार्थ है। स्वार्थ ये है कि मेरा बेटा असुंदर हो कैसे सकता है, मेरा बेटा है। बेटे के सौंदर्य पर तो माँ का सौंदर्य निर्भर है, क्योंकि फल से ही तो वृक्ष पहचाना जाता है। बाप कहता है तुम बड़े बुद्धिमान, बड़े होशियार। मेरे पास लोग आते हैं, वो अपने बच्चों की तारीफ करते हैं, मैं चकित होता हूँ। अगर सबके बच्चे इतने अद्भुत हैं तो ये दुनिया बड़ी अद्भुत हो जाए, लेकिन सब बाद में सब खो जाते हैं। बच्चे अद्भुत होने ही चाहिए, इसमें माँ बाप का स्वार्थ है। ये उनके सबूत है, प्रमाण। फिर जब ये बच्चे अद्भुत सिद्ध नहीं होते तो माँ बाप पीड़ित परेशान होते हैं। इसलिए तुम माँ बाप को कभी भी प्रसन्न ना पाओगे। एक झूठ दूसरी झूठ में ले जाती। कोई माँ बाप प्रसन्न नहीं होता, बच्चे कुछ भी बन जाएं। मैंने तो एक कहानी सुनी है कि एक यहूदी महिला मरी। उसके मन में सदा से एक ही प्रश्न था कि अगर स्वर्ग गई तो मुझे मरियम से, जीसस की मां से पूछना है एक सवाल। जब वो मरी, भाग्य से स्वर्ग पहुंची, उसने पहली बात जो पूछी दरवाजे पर वो ये कि मुझे मरियम के पास जाना है, एक सवाल मुझे पूछना। वो मरियम के पास ले जाई गई। मरियम ने कहा मुझे पता है एक सवाल तेरे मन में सदा से है, अब तू पूछ ही ले। उसने कहा कि सवाल मेरा ये है कि संसार में मैंने कभी किसी माँ बाप को, जब बच्चे पैदा होते हैं तब उनके गुणगान करते सुना है सदा। बच्चे जब पैदा होते हैं तो किसी माँ बाप को मैंने उनकी निंदा करते नहीं सुना। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और जीवन में उतरते हैं तो सभी माँ बाप को उनकी निंदा करते सुना है, तब मैंने कभी प्रशंसा करते नहीं सुना। इससे मैं बड़ी बेचैन और परेशान रही हूँ। तुमने तो कम से कम अपने बेटे की प्रशंसा की होगी, तुम्हारा बेटा तो जीसस। मरियम कहते हैं उदास हो गई। उसने कहा कि हमने तो सोचा था डॉक्टर बनेगा। माँ बाप भी तुमसे जो कह रहे हैं वो तुम्हारा सत्य नहीं, उनकी आकांक्षाएं। बाहर भी लोग तुमसे जो कह रहे हैं वो भी तुम्हारा सत्य नहीं, उनकी सुविधाएं। और इन्हीं सब के आधार पर तुम अपनी प्रतिमा निर्मित करते हो कि तुम कौन। ये बाहर के छिथड़े थेगड़े इकट्ठे करके, अखबारों की कतरने लगा के, जोड़ के तुम अपनी प्रतिमा बना लेते हो। इस प्रतिमा के कारण ही तुम्हें भीतर जाने में अड़चन होने लगती। कैसे इसको छोड़ो, इसमें पूरा जीवन निछावर किया है, कैसे इसे तोड़ो। और आत्म विजय के लिए इसका टूट जाना जरूरी है, क्योंकि तुम अपने को तभी जान सकोगे जब तुमने दूसरों से जो भी अपने संबंध में सुना है वो सब तुम छोड़ दो। तभी तुम अपना साक्षात्कार कर सकोगे, सीधा सीधा अपने आमने सामने हो सकोगे। जाग उठेगी रूह, तुम तो सो जाओगे। सर चश्मे जिंदगी में धो जाओगे, खो जाओगे जब मनाज़िरे फितरत में, अपने से बहुत करीब हो जाओगे। तुम टूटोगे एक तरफ और दूसरी तरफ तुम्हारा स्वभाव प्रकट होगा। इधर तुम खोने लगोगे, उधर तुम अपने पास होने लगोगे। खो जाओगे जब मनाज़िरे फितरत में, अपने से बहुत करीब हो जाओगे। जाग उठेगी रूह, तुम तो सो जाओगे। एक तरफ तो तुम सो जाओगे, गिर जाओगे, मिट जाओगे, दूसरी तरफ रूह जागने लगेगी। दांव पर लगाना होगा अपने को पूरा पूरा। सस्ता सौदा नहीं होने वाला है। तुम मुफ्त चाहते हो आत्मा। कभी कभी तुम कुछ कुछ छोड़ते भी हो आत्मा के लिए, कुछ दान करते हो, कुछ मंदिर बनाते, कुछ मस्जिद खड़ी करते हो, उससे भी काम नहीं होगा।
आत्मा को पाने की एक ही शर्त है कि तुम अपने को गंवाने को राजी हो जाओ। जो अपने को गंवाने को राजी है उसी को मैं संन्यास्त कहता हूं। उसी को बुद्ध ने भिक्खु कहा है। भिक्खु का अर्थ है जो अपने होने की सारी संपदा को गंवाने को राजी, भिखारी होने को तैयार है। जो कहता है मैं कुछ भी न पकड़ूंगा, अब तक जो संपदा मानी, अपना तादात्म्य समझा, वो छोड़ता हूं। न कुछ होने का तैयारी भिक्षु होना है। इन इतर प्रजाओं को जीतने के बजाय अपने आप को जीतना श्रेष्ठ है। अपने को दमन करने वाला और नित्य अपने को संयम करने वाला जो पुरुष है, उसकी जीत को न देवता, न गंधर्व और न ब्रह्मा सहित मार ही अनजीता कर सकते। सारे संसार को भी कोई जीत ले तो भी कुछ जीत नहीं होती। इन हारे हुए लोगों को जीत लेने में सार भी क्या हो सकता है? इन मरे हुए लोगों को जीत लेने में सार भी क्या हो सकता है? ये तो ऐसे ही कि कोई जाए और मरघट पे झंडा गाड़ दे, क्या सार है? ये मरघट है जिसको तुम संसार कहते हो, और जिनको तुम जीतने चले हो ये मरे हुए लोग हैं। और मजा ये है कि तुमने अभी अपने को नहीं जीता और तुम दूसरे को जीतने चल पड़े। तुम जीत भी कैसे पाओगे? तुम जबरदस्ती किसी की छाती पे बैठ सकते हो, जीत ना पाओगे। दूसरे की छाती पे बैठ जाना अनिवार्य रूप से दूसरे का हार जाना नहीं। दूसरे की छाती पर तुम्हारा बैठ जाना अनिवार्य रूप से तुम्हारी जीत नहीं। संसार में जिससे हम जीत कहते हैं वो जबरदस्ती भी कहीं जीत हो सकती। जिन्होंने अपने को जीता, उस जीत के साथ ही बहुतों के ऊपर भी उनकी जीत का जादू फैल जाता है। दूर दूर तक उनका जादू फैल जाता है। जिनको भी फिर स्वयं को जीतना है वो उनके जादू में आ जाते। और मजा ये है कि जबरदस्ती नहीं है कोई। बुद्ध के चरणों में कितने लोग आके झुके। सिकंदर ने भी बहुत लोगों को चरणों में झुकाया, लेकिन वो झुके नहीं थे, झुकाया था। जब तुम किसी को झुका लेते हो तब जरा गौर से देखना, वो तो अकड़ा ही खड़ा है, सिर्फ देह झुकती। जब कोई अपने से झुकता है स्वेच्छा से, तभी झुकता है। प्रेम में, और सिर्फ प्रेम में ही जीत होती है, और तो कोई जीत नहीं। लेकिन अपने को जीता हो तभी प्रेम की संभावना है। जिसने अपने को जीता हो वही प्रेम को देने में समर्थ हो पाता है। बहुत उसके पास आके हार जाते, और मजा यह है कि उस हार में वे सब अपनी विजय का पहला कदम उठाते। हार भी जीत की तरफ पहला कदम होती। हारना हो तो बुद्धों से हारना, क्योंकि उससे ही तुम जीतने की तरफ आगे बढ़ोगे। हारना हो तो उनसे हारना जिन्होंने अपने को जीत लिया हो, तो तुम भी जीत की यात्रा पर निकल जाओगे। इन इतर प्रजाओं को जीतने के बजाय अपने आप को जीतना श्रेष्ठ है। अपने को दमन करने वाला और नित्य अपने को संयम करने वाला जो पुरुष है, उसकी जीत को न देवता, न गंधर्व और न ब्रह्मा सहित मार ही अनजीता कर सकते। एक ही जीत है जिसे कोई दूसरा अनजीता नहीं कर सकता, जिसे कोई दूसरा हार में नहीं बदल सकता। बाकी तो सब जीतें कोई दूसरा हार में बदल सकता है। जो दूसरे के द्वारा हार में बदली जा सकती है वो जीत का धोखा है, जीत नहीं। जो किसी के भी द्वारा हार में नहीं बदली जा सकती वही जीत है, वही शाश्वत जीत है। सूत्र क्या है? अपने को दमन करने वाला। बुद्ध के समय में दमन शब्द के अर्थ बड़े दूसरे थे, अब वैसे नहीं।
फ्रायड के बाद दमन का अर्थ पूरा का पूरा बदल गया। अब दमन एक निंदित शब्द है। बुद्ध के समय में दमन का गुणधर्म और था। बुद्ध क्या अर्थ करते थे दमन का? वो यही अर्थ करते थे जो हम आज शांत का करते। दांत का वही अर्थ था उन दिनों, जिसके भीतर की सभी वासनाएं शांत हो गई, जिसने अपनी वासनाओं को शांत कर लिया। दमन, दम शांति की प्रक्रिया का नाम था। अब इस शब्द का उपयोग खतरनाक है, क्योंकि फ्रायड की खोजों के बाद इस शब्द ने एक नया अर्थ ले लिया, वो है रिप्रेशन का, जिसने अपनी वासनाओं को दबा लिए। अब दमन का अर्थ होता है दबा लेना, तब दमन का अर्थ होता था मुक्त हो जाना। इस भेद को ख्याल में रखना। फ्रायड ने जो दमन का अर्थ किया है, उस अर्थ में दमन खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, क्योंकि तुम जो भी दबा लोगे वो बार बार प्रकट होगा। तुम जो भी दबा लोगे उसमें रस और बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं। तुम जो भी दबा लोगे उसको करने की और इच्छा हो जाएगी। मैं कल एक कविता पढ़ता था अज्ञेय की। बाबू ने कहा विदेश जाना तो और जो करना हो सो करना, गोमांस मत खाना। बाबू ने कहा विदेश जाना तो और जो करना हो सो करना, गोमांस मत खाना। अंतिम पद निषेध का था, स्वाभाविक था उसका मन से उतरना। बाकी बापू की मानकर करते रहे और सब करना। बाकी बापू की मानकर करते रहे और सब करना। सिर्फ एक बात, वो जो गोमांस की थी वही भर न कर पाए। जिस बात को भी रोका जाएगा, जिस बात का भी निषेध किया जाएगा, उसी में आकर्षण, महत आकर्षण पैदा हो जाता है। तुमसे अगर कहा ये मत करना, कि तुम्हारे मन में तत्क्षण करने की भावना उठने लगती। सुनते ही मत करना, तुम्हारे भीतर कोई गहन अहंकार उठाता है कि करके रहेंगे। अगर तुम न करोगे तो तड़फोगे कि कैसे करे। अगर करोगे तो अपराध का भाव मालूम होगा, ये तो मुक्ति का उपाय न हुआ। किया तो फंसे, क्योंकि अपराध और ग्लानि मालूम होगी कि गलत किया, पाप किया। न किया तो फंसे रहे, क्योंकि करने की आकांक्षा प्रज्वलित होती रही, ईंधन पड़ता रहा। ये तो दोनों तरफ फंस गए, ये तो कहीं कोई बचाव न रहा। फ्रायड दमन का यही अर्थ करता है। इस अर्थ में दमन शब्द रोग है, उससे बचना। लेकिन बुद्ध या पतंजलि जब दमन का उपयोग करते तो उन दिनों दमन का बड़ा और अर्थ था। उसका अर्थ था वासनाओं को समझना, वासनाओं का साक्षी होना, वासनाओं को देखना, उनकी समझ पैदा करना। उनकी प्रज्ञा और प्रतिभिज्ञा से धीरे धीरे वासनाएं शांत हो जाती, दांत हो जाती, दम को उपलब्ध हो जाती, सक्रिय नहीं रह जाती। किसी दूसरे ने अगर तुमसे कहा कि मत करो, इससे लाभ ना होगा जब तुम ही समझोगे जीवन के प्रगाढ़ अनुभव से न करने की बात। क्योंकि कर कर के तुम जलोगे, कर कर के तुम दुख पाओगे। उस दुख से ही जब बोध उठेगा और समझोगे कि ये ना करने जैसा है। इसलिए नहीं कि शास्त्र कहते, इसलिए नहीं कि सदगुरु कहते, बल्कि इसलिए कि सारा जीवन तुमसे कहता है, तुम्हारा अनुभव तुमसे कहता है। इस फर्क को ठीक से समझ लेना। जब तुम्हारा अनुभव तुमसे कहता है, तुम्हारे भीतर कोई द्वंद्व पैदा नहीं होता। जब तुम ही अपने से कहते हो कि ये बात व्यर्थ है, करने योग्य नहीं, लेकिन तुम्हारे अनुभव से आनी चाहिए ये बात। किताब पढ़ के, शास्त्र पढ़ के तुम भी कह सकते हो कि नहीं, ये करने योग्य नहीं।
तब तुम तत्क्षण भीतर पाओगे द्वंद्व खड़ा हो रहा है। एक मन करना चाहता है, एक मन न करना चाहता है। अगर द्वंद्व पैदा हो तो समझना कि तुम फ्रायड वाले दमन के चक्कर में पड़ रहे हो। अगर द्वंद्व पैदा न हो, तुम्हारा अनुभव, तुम्हारी समझ कहे करने योग्य नहीं और छूट जाए, तो ही बुद्ध के अर्थों में दमन हुआ। अपने को दमन करने वाला और नित्य अपने को संयम करने वाला जो पुरुष, ये बड़ी अनूठी सूक्ति है, इसे तुम जरा गहरे से समझना। और नित्य अपने को संयम करने वाला जो पुरुष है। धम्मपद पर बहुत टीकाएं लिखी गई, लेकिन कोई भी टीका ने इस सूक्ति के परम मूल्य को नहीं समझा। सूक्ति का परम मूल्य छिपा है नित्य शब्द में। नित्य अपने को संयम करने वाला जो पुरुष, व्रत लेके संयम मत करना। व्रत का मतलब होता है आज कसम खाते हो कल संयम करने की। नित्य संयम का अर्थ होता है कल जीवन को देखेंगे और जीवन जहां ले जाएगा, जो बोध देगा, उसके अनुसार चलेंगे। प्रतिपल तुम्हारा संयम हो, बासा ना हो। जिनको तुम मुनि, साधु, सन्यासी कहते हो, उनका सब संयम बासा है। कसम ले ली थी कभी, अब उस कसम को पाल रहे, क्योंकि कैसे उस कसम को तोड़े, अहंकार आड़े आता है। ये संयम बासा है। ये कल की पकाई रोटी आज खा रहे हैं। बुद्ध कहते हैं रोज ताजा संयम। ये बड़ी अनूठी बात है। इसका मतलब रोज रोज जीना, प्रतिपल जीना, होश पूर्वक जीना। होश ही संयम, व्रत नहीं। होश, नियम की प्रतिज्ञा नहीं, नियम का बोध। ऐसा मत कहना कि कसम खाता हूं क्रोध न करूंगा, ये तो दमन बन जाएगा फ्राइड के अर्थों में। क्योंकि कल अगर क्रोध आएगा फिर तुम क्या करोगे? आज कसम खा ली कि कल क्रोध न करेंगे, कल क्रोध आएगा तो तुम क्या करोगे? और तुम ये नहीं कह सकते कि कसम खाने से ना आएगा, क्योंकि कसम खाने से क्रोध के आने जाने का क्या लेना देना है, क्या संबंध? सच तो यह है कि तुम कसम ही इसलिए खा रहे हो कि तुमको भी पता है कि कल आएगा। ये तो कसम क्यों खाते? कसम किसके लिए खाते? कल अगर आना ही नहीं है तो बात ही खत्म हो गई। कसम क्यों खाते? तुम भी डरे हो, तुम भी जानते हो अपने को भली भांति, अपने स्वभाव को, अपनी आदतों को, अपने अतीत को। तुम जानते हो कि कल ये फिर होगा। कसम खा लो, कसम को अटका दो बीच में, शायद कसम रोकने में सहयोगी बन जाए। फिर कल क्रोध आएगा तो तुम दमन करोगे। बुद्ध कहते हैं आज क्रोध आया, समझो, जागो, ध्यान करो, इस क्रोध को बोधपूर्वक विसर्जित होने दो। ये क्रोध अंधेरे में विसर्जित न हो जाए, अन्यथा फिर आएगा। इसको सम्यक रूपेण विदा दो, इसको द्वार दरवाजे पर लाके नमस्कार करके विदा दो, इसको होश पूर्वक विदा दो। कसम मत खाओ, सब कसमें अंधेरे में। बेहोश आदमी कसम खाते, होश से भरा आदमी कभी कोई कसम नहीं खाता। कसम का सवाल क्या है? होश पर्याप्त है, सब कसमें होश में पूरी हो जाती। फिर कल अगर क्रोध आएगा तो जो होश आज साधा था उसको कल फिर साधेंगे। धीरे धीरे होश को बढ़ाएंगे, होश को साधेंगे, क्रोध विसर्जित हो जाएगा। होशपूर्ण व्यक्ति क्रोध करता ही नहीं। क्रोध के लिए बेहोशी अनिवार्य शर्त है। मुझे ऐसा कहने दो, क्रोध के लिए बेहोशी अनिवार्य शर्त है और कसम के लिए भी बेहोशी अनिवार्य शर्त है। कसम बेहोश आदमी खाते हैं और बेहोश आदमी ही क्रोध करते। बेहोश आदमी ही काम वासना में पड़ते हैं और बेहोश आदमी ही ब्रह्मचर्य का नियम लेते। बेहोशी में दमन होने लगता है। बुद्ध कह रहे हैं नित्य अपने को संयम करने वाला जो पुरुष। मैं बड़ा चकित होकर देखता रहा हूं क्यों धम्मपद को ऊपर चिंतन स्वाध्याय करने वाले लोग इस नित्य शब्द को चूसते चले गए। ये इतना साफ है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सीधा है। नित्य अपने को संयम करने वाला, ताजा, रोज रोज फिर होश पूर्वक जीने वाला,
कल की बासी प्रतिज्ञा नहीं, आज की ताजी प्रज्ञा, आज का होश। जो पुरुष है उसकी जीत को न देवता, न गंधर्व, न ब्रह्मा और न मार ही अनजीता कर सकते। कोई उसकी जीत को अनजीता नहीं कर सकता। जिसकी जीत की बुनियाद होश में रखी गई, उसकी जीत की बुनियाद को कोई भी कभी उखाड़ नहीं सकता। हृदय नग्न तो 7 पटों के भी आवरण वृथा हैं। वसन व्यर्थ यदि भली भांति आवृत भीतर का मन। कितने तुम अपने को ढांको, 7 वस्त्रों में ढांक लो, और अगर भीतर नंगापन है तो रहेगा। वसन व्यर्थ यदि भली भांति आवृत भीतर का मन है, फिर तुम नग्न भी खड़े हो सकते हो। अगर भीतर का नंगापन ही न रहा तो भी तुम नग्न नहीं हो। मुझे ऐसा कहने दो, महावीर नग्न खड़े होके भी नग्न नहीं, और तुम कितने ही वस्त्रों में अपने को ढांक दो, नग्न ही रहोगे। जो महीने महीने 100 वर्ष तक हजारों रुपयों से यज्ञ करे और यदि परिशुद्ध मन वाले पुरुष को मुहूर्त भर भी पूज ले, तो 100 वर्ष के हवन से वह मुहूर्त भर की पूजा श्रेष्ठ। जो महीने महीने 100 वर्ष तक हजारों रुपयों से यज्ञ करे, बुद्ध यज्ञ की सम्यक दिशा की तरफ इशारा कर रहे हैं। यज्ञ बुद्ध के समय में बड़ा प्रचलित था। अग्नि को जलाओ, आहुतियां डालो, घी जलाओ, अन्न फेंको। न मालूम कितने तरह के यज्ञ प्रचलित थे। हिंसक यज्ञ प्रचलित थे। अश्वमेध करो, गोमेध करो, नरमेध भी यज्ञ होते थे जिनमें आदमियों को भी चढ़ाओ। भयंकर हिंसा यज्ञ के नाम से चलती थी। बुद्ध की क्रांतियों में से एक क्रांति ये भी थी कि उन्होंने कहा, अगर यज्ञ नहीं करना है तो अपने को चढ़ाओ, और अपने को ही चढ़ाना है तो बाहर की अग्नि में चढ़ाने से क्या होगा। खोजो सदगुरु की अग्नि, कहीं कोई पावन जहां अंतर शिखा जलती हो, वहां झुको, वहां चढ़ा दो अपने को, वहां जलो जाकर। अगर जलना है तो परवाने बनो, खोजो कोई समा। जो महीने महीने 100 वर्ष तक हजारों रुपयों से यज्ञ करे और यदि परिशुद्ध मन वाले पुरुष को मुहूर्त भर भी पूज ले, तो 100 वर्ष के हवन से वह मुहूर्त भर की पूजा श्रेष्ठ। एक क्षण भर को, मुहूर्त तो क्षण से भी छोटा है। 2 क्षणों के बीच में जो खाली जगह, उसका नाम मुहूर्त। जरा सा है, बड़ा संकीर्ण है, लेकिन मुहूर्त यानी वर्तमान। एक क्षण गया वो अतीत का हो गया, जो अभी आ रहा है वो आया नहीं, भविष्य का है। दोनों के बीच में जो है वही मुहूर्त। वर्तमान में ही सत्संग हो सकता है सदगुरु से। अतीत के गुरु काम न आएंगे, भविष्य के गुरु काम न आएंगे। जो अभी है, जो यहां है, जो है, वही काम आ सकता है। मुहूर्त भर को भी उसको पूज ले तो सैकड़ों वर्षों की पूजा से श्रेष्ठ है, क्योंकि उस पूजा में तुम झुके, उस पूजा में तुम जले, उस पूजा में तुम गए। इसको हम कहें आत्ममेध यज्ञ। हो चुके थे बहुत नरमेध, अश्वमेध, गोमेध। बुद्ध और महावीर ने आत्ममेध, अपने को मिटा देने का। मिट ही जाओगे, तुम मिटोगे तो ही पूजा हो पाएगी। अगर तुम बने रहे तो पूजा न हो पाएगी। किसी
बुद्ध पुरुष के चरण में झुकने का अर्थ ही यह है कि तुम बिल्कुल झुके, तुम गए। एक मुहूर्त भर को भी अगर तुम ना हो गए तो पूजा हो गई। निचले हर शिखर पर देवल, ऊपर निराकार तुम केवल। बाकी सब मंदिर तो नीची नीची चोटियों पर है। कितनी ही ऊंची मालूम पड़ती हो चोटियां, बद्री हो कि केदार, लेकिन सब देवल नीची नीची चोटियों पर है। निचले हर शिखर पर देवल, ऊपर निराकार तुम केवल। और जब कभी तुम किसी सत्पुरुष के पास आ जाओगे तो तुम आंख ऊपर उठाते जाओगे, लेकिन और छोड़ न पाओगे। ऊपर निराकार तुम केवल। ऐसे निराकार आकाश से नीचे झुक जाने का नाम आत्मवेद। ऐसा मुहूर्त भर को हो जाए, बस एक बार हो जाए तो तुम फिर लौट ना सकोगे, क्योंकि जिसने उस झुकने का आनंद जान लिया वो फिर उठेगा नहीं कि शरीर ना उठेगा, शरीर तो उठेगा, चलेगा, काम करेगा, लेकिन भीतर तो झुका ही रहेगा। फिर भीतर कोई कभी ना उठेगा। पूजा का एक क्षण, एक मुहूर्त शाश्वत हो जाता है। एस धम्मो सनातनो। आज इतना।